हरि ओम् सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यद्वितीयपत्रे माघकृतशिशुपालवधमहाकाव्यस्य कांश्चन श्लोकान् पठिष्यामः। तत्र पश्यन्तु भवन्तः, अहं शिवशरणनाथ त्रिपाठी, व्याख्याता साहित्ये, राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालये चीतवाड़ी स्थे जयपुरे। पश्यन्तु भवन्तः, शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य 17 श्लोकं पश्यन्तु। प्रसङ्गः अयमस्ति, यदा भगवान् श्रीकृष्णः नारदमुनेः पूजामकरोत् तेन च असौ अत्यन्तं प्रसन्नः जातः। स्वयं नारदस्य पूजां कृत्वा श्रीकृष्णः अत्यन्तं प्रीतः अभवत्, अत्यन्तं प्रसन्नः सञ्जातः। इत्येवं प्रकारेण अस्मिन् श्लोके महाकविना वर्ण्यते। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। अस्मिन् श्लोके अर्थान्तरन्यासालङ्कारोऽप्यस्ति, तदप्यवधेयम्। इसका पहले अन्वय देखते हैं। प्रसेदुषः, प्रसेदुषः पश्यन्तु। प्रसेदुषः प्रसन्नस्य, जो प्रसन्न है, प्रसेदुषः प्रसन्नस्य तस्य नारदस्य अपचितिं विधाय, अपचितिम अर्थात पूजां विधाय कृत्वा, पूजा करके, यज्वनां प्रियः, यज्ञं कुर्वतां प्रियः, यज्ञ करने वालों को जो प्रिय हैं, तादृशः श्रीकृष्णः प्रकामम् अत्यर्थम् अप्रीयत, प्रीतोभूत, प्रसन्नः सञ्जातः, अत्यधिक प्रसन्न हो गए नारद जी की पूजा करके। ही, ये नीचे वाली पंक्ति से समर्थन कर रहे हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण से श्लोक के। ही महानुभावाः आर्यान् परिचर्यया मुहुः गृहीतुं नितान्तम् अर्थिनः भवन्ति। यहाँ पर क्रियापद जोड़ लेंगे। ही अतः, क्योंकि महानुभावाः, जो महाशय हैं, अति पुण्यशाली लोग हैं, आर्यान श्रेष्ठ पुरुषान, परिचर्यया उनकी सेवा करके, सेवा के द्वारा, मुहुः गृहीतुम, मुहुः बारंबारम, गृहीतुम वशीकर्तुम, परिचर्या करके उनको अपने वश में करने के लिए, नितान्तम अत्यर्थम अत्यधिकम अर्थिनः भवन्ति, अर्थात इच्छुकाः भवन्ति, उनकी इच्छा रहती है कि श्रेष्ठ लोगों को और उनकी सेवा करके अपने वश में कर लें। यह अन्वय और इसका अर्थ भी आप लोगों ने देख लिया। व्याख्या भी लगभग हमने आपको बोल दी है। प्रसेदुषः तस्य प्रीतस्य, हैं, तस्य प्रसन्नचित्तस्य तस्य मुनेः नारदस्य अपचितिं पूजां विधाय कृत्वा यज्जुनां प्रियः विधिना इष्टवतां यज्ञं कुर्वतां वल्लभः श्रीकृष्णः प्रकामम् अत्यधिकम् अत्यन्तम् अप्रीयत, प्रशिष्टः सञ्जातः, प्रशिष्टवान्। ही यतो हि महानुभावाः महात्मानः आर्यान् अर्च्यान् पूज्यान् परिचर्यया सपर्यया पूजया मुहुः भृशं बारंबारं गृहीतुं स्वीकर्तुम् अथवा वशीकर्तुं नितान्तं नितराम् अर्थिनः कांक्षिणः इच्छुकाः भवन्ति इति शेषः। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है कि ऊपर के कथन को विशेष कथन है, वो नारद जी की पूजा करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कथन है, और जिसे नीचे की पंक्ति से सामान्य कथन से उसका समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार है। और छंद वही वंशस्थ छंद है। 18वां श्लोक देखें। नारद जी जब आए और पूजा हो चुकी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, तदानीम् अति प्रसन्नः नारदः विभिन्नैः तीर्थैः आनीतेन जलेन यत् जलं तस्य कमण्डलौ स्थापितमासीत्, निक्षिप्तमासीत्, तज्जलं श्रीकृष्णस्य उपरि सः निक्षिपत्। यज्जलं श्रीकृष्णः सादरं स्वीकरोत्। यानी वो जो अनेक तीर्थों से लाया गया जल जो नारद जी के कमंडल में था, वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर
और नारद जी ने उसका छिड़का, प्रोंछन किया और अभिषेक किया, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने सादर स्वीकार कर लिया। ये प्रसंग है इसका। देखें श्लोक, अशेष तीर्थोपहृताः कमण्डलोर्निधाय पाणावृषिणाभ्युदीरिताः अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीर्न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः। अपः अंत में है, हरि अपः अग्रहीत, हरि श्री कृष्ण, अपः जलानि अग्रहीत स्वीचकार। कैसा वो जल है? द्वितीया का बहुवचन है। अप शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। अपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अप्सु, इस प्रकार से। तो अशेष तीर्थोपहृताः कमण्डलोः पाणौ निधाय ऋषिणा अभ्युदीरिताः अघौघ विध्वंस विधौ पटीयसीः अपः। अपः का विशेषण है ये। उस जल को हरि ही श्री कृष्ण न तेन मूर्धना अग्रहीत। तो अशेष तीर्थोपहृताः संपूर्ण तीर्थों से लाए गए। कमंडलोः और कमंडलु से, पाणौ हस्ते, निधाय संस्थाप्य, ऋषिणा ऋषिणा नारदेन, अभ्युदीरिताः अभिषिक्ताः छिड़के हुए, अघौघ विध्वंस विधौ पाप समूह विनाशन कर्मणि पटीयसी यत्यधिकं समर्थाः अपः जलानि हरिः श्रीकृष्णः न तेन आनतेन मूर्धना शिरसा अग्रहीत गृहीतवान। इसका जो है व्याख्या हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उस पवित्र जल को, और जो नारद जी ने उनके ऊपर और छिड़का था, बड़े ही विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार किया। अगला श्लोक देखते हैं, 19वां श्लोक। यहाँ प्रसंग है, अब जब भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया था, तो फिर नारद जी ने कहा कि अब आप अपने आसन पर विराजिए। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर बैठे। तो उसका वर्णन है कि कैसा लग रहा था स्वर्ण सिंहासन। हैं, यदा मुनेः आज्ञां प्राप्य श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासनम अध्यारूढ़वान् आरूढ़वान् तदानीं सः तत्सिंहासनम सुमेरुशृंग इव प्रतीयते स्म। सिंहासनम तत् पश्यन्तु श्लोकम। सकाञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम तनुर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियश्रियं सुमेरुशृंगस्य तदा तदासनम। इसका अन्वय देखें। नवाम्बुदश्याम तनुः कीदृशः श्रीकृष्णः नवमेघ सदृश श्याम शरीरः, नए नवीन नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर वाले सह श्रीकृष्णः मुनेः अनुज्ञया, मुनेः नारदस्य अनुज्ञया अनुमत्या, अनुमतिं प्राप्य काञ्चने सुवर्णरचिते यस्मिन्नासने यत्र यस्मिन्नासने निवीक्षत, बैठे हैं, उपविष्टवान्। तदासनं कीदृशमासीत्? तत् आसनं तत्सिंहासनं तदा तदानीं जम्बूजनितश्रियः, जम्बूफल जनित शोभायुक्तस्य, जम्बू फल से जिसकी और उत्पन्न, जम्बू किस प्रकार का होता है? नील वर्ण का होता है। तो जम्बू फल से उत्पन्न शोभा से युक्त, और सुमेरु शृंगस्य, सुमेरु पर्वतस्य, सुवर्ण पर्वत कहा जाता है सुमेरु को, तस्य पर्वतस्य श्रियः शोभां जिगाय विजितवान, उसकी शोभा को भगवान श्री कृष्ण ने जीत लिया, उस शोभा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर देखिए उपमालंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है, और दोनों सुवर्ण सिंहासन पर जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तो जामुन के फल की श्री से संयुक्त सुमेर पर्वत से उसकी तुलना की गई है। यहाँ उपमालंकार है। और प्रथम पंक्ति में नकार की, द्वितीय में जकार की, और श्रियम श्रियम की आवृत्ति हो रही, तदा तदा की भी आवृत्ति हो रही है। तत्र अनुप्रासालंकार है। तो अनयोः वयोः तत्र संसृष्टि ही, इन दोनों के मिश्रण से यहाँ पर संतृष्टि अलंकार हुआ। एक अलंकार और एक श्लोक और पढ़ें। सतप्तकार्त स्वरभा स्वरांबरः कठोरताराधिपलांचनच्छविः
विद्युते वाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः। श्यामशरीरः श्रीकृष्णः यः अस्ति तस्य मुखस्य शोभा कीदृशी अस्ति, पूर्णचंद्र इव शोभा वर्तते। पीताम्बरं धारयन्नसौ साक्षात् वडवाग्निना आवृतः समुद्र इव प्रतिभाति स्म। ये प्रसंग इसमें वर्णित है। अन्वयम् तथा व्याख्यां पश्यन्तु सहैव। तप्त कार्तस्वर भास्वराम्बरः, तप्त दग्ध कार्तस्वर स्वर्ण भास्वराम्बरः। भास्वर चमकते हुए अंबर वाले, वस्त्र वाले। अंबर के दो अर्थ होते हैं, वस्त्र और आकाश। यहाँ पर प्रतप्त स्वर्णमिव देदीप्यमानं वस्त्रं यस्य सः तादृशः तप्त कार्तस्वर भास्वराम्बरः। कठोर ताराधिप लांछन छविः। कठोर ताराधिप पूर्णेंदु, जो पूर्ण चंद्रमा होता है, और उस चंद्रमा के मध्य में जो लांछन होता है, कलंक होता है कृष्ण वर्ण का, तत्सदृश छवि ही, उसके समान कांति वाले। पूर्णेन्दु मंडलस्य कलंकमिव श्याम वर्णः श्रीकृष्णः सः श्रीकृष्णः वाडवजात वेदसः। वाडवाग्नि है, वाडवाग्नि कहाँ है, समुद्र में होती है, तस्य वाडवाग्ने है। जात वेदा नाम है अग्नि का, और वाडव वडवा सदृश एक अश्व घोड़ी के समान उसका मुख होता है, इसलिए उसका वाडवाग्नि नाम है। तो वाडव जात वेदसः वाडवाग्ने है। शिखा भी, ज्वाला भी उसकी शिखाओं से, आश्लिष्टः व्याप्तः है, अम्भसां निधि, अम्भसां जलानां निधि, राशि अर्थात समुद्र इव विद्युते शुशुभे, उसके समान सुशोभित हुए। ऐसे समुद्र के समान सुशोभित हुए जो और वाडवाग्नि से आश्लिष्ट हो, वाडवाग्नि की ज्वालाओं से युक्त हो। कहते समुद्र के मध्य में वाडवाग्नि प्रज्वलित रहती है, उससे संयुक्त समुद्र के समान भगवान श्री कृष्ण की शोभा हो रही है। तो यहाँ पर तप्त कार्तस्वर भास्वराम्बरः, तप्तम च यत् कार्तस्वरम, यहाँ कर्मधार है। तप्त कार्तस्वर, कार्तस्वर का अर्थ सुवर्ण होता है, सोना होता है, ध्यान रखना। और तप्त कार्तस्वरम तद्वत् भास्वरम अंबरम यस्यासौ बहुब्रीहि। कठोर ताराधिप लांछनच्छवि यत्र समासं पश्यन्तु। कठोरः यः ताराधिपः, कठोर ताराधिपः कर्मधार है। और तस्य लांछन इव छवि यस्य सः, उपमित बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। वाडवजात वेदसः, वाडवाग्नि, यहाँ पर उपमालंकार है, तपाए हुए स्वर्ण के समान। और भास्वर चमकीले वस्त्र को धारण करने वाले श्याम वर्ण श्री कृष्ण हैं, तो उनकी तुलना वाडवाग्नि की शिखाओं से, ज्वालाओं से संयुक्त और समुद्र से की जा रही है। तो उपमालंकारा। चलिए एक 5वां श्लोक और देख लेते हैं, 21वां श्लोक। अस्मिन् श्लोके श्रीकृष्णस्य नारदस्य च कांति रात्रौ कंपमान वृक्षस्य पत्राणां मध्ये दृश्यमान चंद्रकांतिरिवास्ति इति वर्ण्यते। कांति कैसी हो रही है, जैसे श्री कृष्ण और नारद दोनों की जो कांतियां हैं वो रात में हिलते हुए वृक्ष के जो पत्तों के बीच में से और चंद्रमा की कांति दिखाई पड़ रही हो, इस प्रकार से उनकी कांति लग रही है। रथांगपाणे पटलेन रोचिषा मृषित्विषः संवलिता विरेजिरे चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः। रथांगपाणे चक्रपाणे, रथांगम चक्रम पाणो यस्य सः तस्य, बहुब्रीहि समास। रथांगपाणे रोचिषां कांतीनां पटलेन समूहेन संवलिताः सम्मिश्रिताः ऋषित्विषः ऋषेः, ऋषेः नारदस्य त्विषः कान्तयः। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। नारद जी की जो कांति हैं वो नक्तम रात्रौ, रात्रि में, तरोह वृक्षस्य चलत्पलाशान्तरगोचराः कंपित पत्रांतर दृश्यमानाः, यानी हिलते हुए पत्तों के बीच में दिखाई पड़ने वाले। तुषारमूर्तेः अंशवः इव, तुषारमूर्तेः, तुषारस्य मूर्तिः कः चन्द्रः, तस्य अंशवः किरणाः इव विरेजिरे
शुशुभे। इस प्रकार से सुशोभित हुई। यानी भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण वर्ण के हैं और नारद जी गौर वर्ण के हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से और रात में और वृक्ष के पत्तों के बीच में से चंद्रमा की किरणें प्रकट हो रही हों। तो यहाँ पर उपमालंकार है, श्री कृष्ण के शरीर की कांति नारद मुनि के यानी श्याम कांति, श्याम वर्ण की जो कांति है वह नारद मुनि के गौर वर्ण के शरीर से मिलकर ऐसे लग रही है जैसे रात्रि में वृक्ष के हिलते पत्तों के मध्य से और चंद्रमा की किरणें सुशोभित हो रही हों। यत्र उपमालंकारः। अद्य एतावदेव। धन्यवादाः, नमस्काराः।